नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड नंबर। ये जो फ्रेगमेंटेशन जो है इसको हम लोग यहाँ पर ये न्यूक्लियस है इसका, और इसको सेप्टा बोलते हैं। ये जो फ्रेगमेंटेशन आपको दिखाया गया है स्पाइरोगायरा में, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी ईच पार्ट डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट डिवाइड हो गया आपका, ये पार्ट जब आपका ये बनेगा तो ये पार्ट एक डिवाइड हो गया आपका, प्लस ये पार्ट एक डिवाइड हो गया आपका, ठीक है, ये पार्ट डिवाइड हो गया आपका। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हर सेप्टा से वो अलग हो जाएगा। तो इच पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट, इच पार्ट को फ्रैगमेंट यानी पार्ट में बढ़ जाना, ये फ्रैगमेंट है। ये इच पार्ट जो बढ़ जा रहा है इसको हम लोग फ्रैगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल और parent living organism divides more than 2 parts in their offspring, and all small parts or tiny parts after development become its living organisms in the form of offsprings। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें छोटे छोटे ये स्पोर बन जाते हैं, स्पोर। ये कंबाइंडली स्पोरेंजिया कहते हैं इसको, स्पोरेंजिया, ठीक है। पूरे को स्पोरेंजिया कहते हैं। इसके चारों तरफ एक शेल होता है, ये थिक शेल होता है, ये चारों तरफ ये इसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब ये आपको मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, ये सेल क्या होता है, हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर है ना, इन सब की वजह से क्या हो जाता है, ये फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करके ये छोटे छोटे स्पोर, ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकल जाते हैं एयर की वजह से और चारों तरफ फैल जाते हैं। और फैलने के बाद क्या होता है कि ये स्पोर, इच स्पोर से एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग के रूप में फॉर्म हो जाता है। ये जो स्पोर फॉर्मेशन मैंने दिखाया है ये राइजोपस का दिखाया है, इसके अलावा एस्परजिलस में भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और भी मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस इन विच इन इंडिविजुअल और पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पोर आर फॉर्म्ड, देयर इज ए थिक प्रोटेक्टिव शेल around the spore. After reaching in maturation period, the thick shell burst and all spores are spread by air. Each spore develop into an offspring in the form of its species. Clear हुआ? फिफ्थ नंबर है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये 3 तरह से होता है प्लांट में। ये होता है बाई स्टेम्स, यानी प्लांट का जो स्टेम्स होता है उसमें नोड्स होते हैं, पिकल होते हैं, वहाँ से ये
प्रोड्यूस होता है, बड होते हैं उसके अंदर भी। जैसे अगर हम पोटैटो को लें तो पोटैटो एक क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। इसको हम लोग पोटैटो को हम लोग खाते हैं, तो इसमें यहाँ पर इस टाइप का आपने देखा होगा पोटैटो में, ये बड होते हैं, ये बड, इसको बड बोलते हैं या आई भी कहते हैं। तो इस बड से एक प्लांट जो है इसमें से निकलने लगता है, ये प्लांट का फॉर्मेशन होता है बाय स्टेम। इसके अलावा आप देखे होंगे शुगर केन आप खाए होंगे, है ना, जैगरी खाए होंगे, गुड़ जिसको कहते हैं हम लोग। तो शुगर केन में यहाँ पर एक ज्वाइंट टाइप का होता है, यहाँ नोट्स होते हैं। जब शुगर केन को हम लोग लगाते हैं तो ये दो ज्वाइंट वाले को लगा देते हैं और इसके नीचे पहले एडवेंटियस रूट्स पैदा होते हैं और इस पर जो है प्लांट इसका निकलना शुरू हो जाता है इस तरह से। ये शुगर केन क्या है, स्टेम है, स्टेम से निकल रहा है। अदर भी स्टेम आप खाते हैं, जैसे आप खाते हैं ओनियन, ओनियन में बल्ब होता है, वहाँ बल्ब से फ्लेशी होता है, वहाँ से निकलता है ओनियन टाइप का जो होता है। तो इसके अलावा जो होते हैं बहुत से प्लांट को स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ के अंदर लगा देते हैं और यहाँ पर जो होता है नोट्स होता है, यहीं से प्लांट्स जो है निकल जाता है। The asexual reproduction in which new offspring or new plant produced by stem is called vegetative progression by stems। क्लियर हुआ? सेकेंड है बाय रूट्स, यानी बी नंबर जो है बाय रूट्स। तो आप स्वीट पोटैटो खाते हैं, डहलिया प्लांट है, इनमें जैसे स्वीट पोटैटो है, तो ये स्वीट पोटैटो है तो इसमें जो यहाँ पर से आपका प्लांट